friends, we will move to the next topic, kinetic energy of a rotating body. Okay, तो rotating body में kinetic energy का क्या role होता है, and we will also see the kinetic energy which is equal to the half moment of inertia into angular velocity square. तो हमको ये भी expression derive करना है. Okay, and kinetic energy which is equal to एन स्क्वायर, ये भी डेरिवेशन एक्सप्रेस करना है हमें. तो आइए हम देखते हैं डायग्राम से. फर्स्ट आई विल डू, आई विल मेक अ डायग्राम. ओके, इसका कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये मूव करेगा, ठीक है. और इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा. इसका अगर ये बॉडी है तो इसका कुछ मास होगा. अभी इसका मास से हम क्या पढ़े थे उसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, कि इसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अभी इसका ये पार्टिकल्स है, यहाँ एक पार्टिकल्स है, यहाँ एक पार्टिकल्स है, और यहाँ पर मैं एक वो चीज़ बना देता हूँ ताकि आपको 3D के जैसा कुछ अलग लगे आपको स्ट्रक्चर. ओके, तो ये आपका सॉलिड बॉडी है. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्म कर रहा है, कितना ओमेगा. और ये ओमेगा इसका हर एक पार्टिकल्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, बिकॉज द ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी विल परफॉर्म and it consists n number of particles. ये क्या, ये बॉडी n number of particles रख रहा है, बट मैं डेरिवेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ पार्टिकल्स जो है कंसिडर कर रहे हैं. कौन कौन से पार्टिकल्स हैं देखिए. ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये mn है. ओके, अब इसका कुछ लीनियर वेलोसिटी भी होगा जो कि परपेंडिकुलर जाएगा, तो मैं इसको v1 लिखता हूँ. ओके, ये ऐसा मूव हो रहा है ना, तो इसका नीचे जाएगा v2, ये ऐसा जाएगा v3, ये ऐसा जाएगा आपका v4. और इसका डिस्टेंस भी रहेगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1, r2, r3, r4. ओके, नाउ फ्रेंड्स देखो, मेरा लिखना, ये दोनों का हमने रिलेशन देखा था इससे प्रीवियस वीडियो के एंडिंग में. तो हम वापस एक बार रिलेशन को देख लेते हैं ताकि हमको ये जो है पूरा समझ में आ जाए हमको. ये रोटेशनल, लीनियर और रोटेशनल, हम जो पढ़ रहे हैं वो रोटेशनल है. तो लीनियर और रोटेशनल में क्या डिफरेंस है. इफ लीनियर में क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा, रोटेशनल में रोटेशनल मोशन होगा. तो वेलोसिटी के लिए हम क्या देखे थे, एंगुलर वेलोसिटी. एक्सेलरेशन के लिए क्या देखे थे, अल्फा. चेंज हो रहा है. ओके, अभी जो है इसका जो भी फंडा है वो सेम रहेगा, बट जो जिससे हम लिख रहे हैं वो अलग हो रहा है. तो v विच इज इक्वल टू ओमेगा, a विच इज इक्वल टू अल्फा, f मींस फोर्स विल परफॉर्म टॉ in rotational motion. In linear motion we will consider as a force, and displacement theta. Okay, तो as according to Newton's law of motion, F is equal to mass into acceleration. ओके, इसे हम इक्वेशन 1 दे दो. और एक इसका रिलेशन फोर्स, ये लीनियर मोशन के लिए. अगर हम एंगुलर मोशन के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो F क्या बन जाएगा, टॉ. M क्या बनेगा, यहाँ पर M नहीं है, I लिखता हूँ. A क्या बनेगा, अल्फा. अब ये I क्यों लिख रहा हूँ ये देखिए, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको. अभी देखिए, F आपका क्या परफॉर्म कर रहा है, F टॉ परफॉर्म कर रहा है, फोर्स मतलब इन रोटेशनल टॉ. एक्सेलरेशन आपका क्या परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन. और मास जो है वो I इसलिए परफॉर्म कर रहा है क्योंकि मास लीनियर मोशन में भी मास वो ही रहेगा, 2 kg है तो 2 kg रहेगा. और जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो भी मास सेम रहेगा. इसीलिए हमने मास और इनर्शिया जो है इक्वल लिखा है. अकॉर्डिंग टू दिस टू इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट
mass is equal to the inertia. Why? Because mass is same in both the condition, in linear as well as rotational. Okay, so now we will move to the derivation part. करना स्टार्ट। एंगुलर वेलोसिटी के लिए 1 2 3 हमने नहीं लिखा क्योंकि ये तो पूरे मास के लिए ना, एम पूरा कैपिटल एम, मतलब ये पूरे बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये आगे देखते हैं हम क्यों होती है। और यहाँ लीनियर वेलोसिटी आपकी हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? अगर मैं फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल को मैं कुछ एंगल दे दूं, मतलब यहाँ से अगर दिया, ओके, अब ये पार्टिकल जब यहाँ पर मूव होगा, इतना एंगल बनाया, मतलब छोटा एंगल बना रहा है जब जो ओरिजिन से टच है, ओरिजिन के नियरेस्ट में, ओके। अब ये पार्टिकल्स से मिलकर तो पूरा बॉडी बना है ना। अब ये पार्टिकल देखो एंगल ज़्यादा, ये पार्टिकल एंगल ज़्यादा, समझ रहे मतलब। तो ये पार्टिकल इतनी दूरी तय कर रहा है, इतनी फासला तय कर रहा है, और ये पार्टिकल को ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, ये पार्टिकल इतना दूरी मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये उससे भी ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा। इसीलिए हम v1 चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, v विच इज इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब क्या डिपेंड करता है, लीनियर वेलोसिटी r में भी चेंजेस होगा, एंगुलर वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमको एंगल, इसके एंगल के डिफरेंस से मालूम पड़ रहा है कि लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल, बट इन केस ऑफ the whole body the angular velocity will remain same, okay, will remain constant। तो इतना हो गया। अभी ये मिटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं बताया था। ये इतना हो गया आपका। अभी इसके बाद क्या है, हम एक एक करके आगे बढ़ के देखते हैं। ये भी मिटा देता हूँ। तो ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रहा है बॉडी, तो m1 m2 m3 अप टू mn। इसका डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या क्या है, r1 इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 r2 r3 अप टू rn। ओके, अब लीनियर वेलोसिटी हम फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, एन पार्टिकल की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल देखते हैं। उसका रिलेशन क्या मिला है हमको, जनरल फॉर्मूला v विच इज इक्वल टू r ओमेगा। r भी चेंज होगा, ओमेगा हमने बता दिया पूरे बॉडी के लिए ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि मैंने जब ये बॉडी को ऐसा टॉक दिया तो ये खुलना, पूरा घूमना चालू हो गया, है ना। तो v1 r1 ओमेगा 1 लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा 1 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे बॉडी के लिए कांस्टेंट है, ये दोनों चेंज हो रहा है r1 r2, क्योंकि यहाँ पर कम डिस्टेंस रहेगा, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा, और वेलोसिटी भी चेंज होगा ड्यू टू द डिस्टेंस। ओके, फिर v2 विच इज इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 विच इज इक्वल टू r3 ओमेगा, vn इक्वल टू rn ओमेगा। तो सिमिलरली आपको एंड सो ऑन आपको लिखना है। यहाँ तो यहाँ डॉट डॉट कर दो, एक डॉट 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 vn rn ओमेगा, मतलब एंड सो ऑन। तो आप लीनियर वेलोसिटी फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फॉर सेकेंड, फॉर थर्ड, है ना, समझ रहे हो ना। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं भी लिखोगे, बट आपको समझने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ड्यूरेशन कम रखने के लिए, ताकि आपको भी इंटरेस्ट लगे, बोर नहीं लगे। ओके, तो ऐसा आपको लिखना है। ओके, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ओके, अभी वी की वैल्यू क्या मिली है हमको, v1 v2 v3 v, इसका r ओमेगा हम हर जगह रखेंगे अप टू n में, तो क्या मिलेगा हमको वो देखिए। और ये देखिए आपको यहाँ पर सब जगह ये स्टेटमेंट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल क्या आएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी, क्या है आपका v1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए
R1 ओमेगा, तो R1 ओमेगा काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकेंड पार्टिकल हाफ, यहाँ पे भी M1 लिख दे, M इंटू R2 ओमेगा, थर्ड पार्टिकल हाफ M3 इंटू R3 इंटू ओमेगा, ओमेगा नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, KE अप टू N, तो क्या मिलेगा हाफ MN ओमेगा। ये इतना हो गया फ्रेंड्स। नहीं होने के कारण मैं जो लिख रहा नहीं हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो कि लीनियर वेलोसिटी फॉर फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल अप टू nth पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू nth पार्टिकल। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, वी की जगह में हम ये लिखे थे, बट वी का क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर डालना भूल गया था, तो आप भी डाल दीजिए, आपको भी इजीली समझ में आएगा, स्क्वायर सब में स्क्वायर रहेगा, डालना भूल गया था फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पर सब में स्क्वायर स्क्वायर आएगा, R2 ये ओके, इतना हो गया। अप टू nth पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गया। अब क्या करेंगे हम, टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल विच इज इक्वल टू, इस सब का सम कर देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा, सिंपल है। तो सम कर दीजिए, हाफ इंटू M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M2 R2 ओमेगा 2, ओमेगा 2 नहीं आएगा क्योंकि ओमेगा तो पूरा कांस्टेंट है, का स्क्वायर ओके, प्लस हाफ M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस अप टू n हाफ MN RN का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो मैं क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का टोटल कर दिया। अब क्या करूँगा फ्रेंड्स, ये टोटल करने के बाद हाफ सब में कॉमन है, तो मैं हाफ को क्या करता हूँ, कॉमन बाहर ले लेता हूँ, M1 M2 M3 ये तो इनसाइड जाएगा, तो इसके लिए हम ओमेगा भी कांस्टेंट है फ्रेंड्स, ओमेगा भी आप देख सकते हो, ओमेगा भी आपका कांस्टेंट है, तो ओमेगा को भी बाहर ले लो, बचा क्या आपके पास, M1 R1 का स्क्वायर, M2 R2 का स्क्वायर, M3 R3 का स्क्वायर अप टू MN RN का स्क्वायर। फ्रेंड्स ओमेगा स्क्वायर है ये ओके, तो इस सब में ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं कॉमन जो लिया हूँ इसमें भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, I विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ their masses and the square of the perpendicular distance from the axis of rotation, the square of the distance from the axis of rotation and sum and product of the masses and square of the perpendicular distance from the axis of rotation which is equal to I, ये जनरल फार्मूला था, I M R स्क्वायर, ये हमने किया था। तो इसके बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, I लिख सकता हूँ, इसके बजाय I, इसके बजाय I, इसके बजाय लिख सकता हूँ ना, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि ये सब क्या डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले जो M1 R1 किया था तो वो समेशन था M1 I और RI का स्क्वायर विच इज इक्वल टू I। यहाँ पर तो हमने स्मॉल m को कैपिटल M में किया था ना, तो ये टोटल जब ये हम सबका सम करेंगे तो इसका समेशन हमको क्या मिलेगा, I विच इज इक्वल टू M इंटू R का स्क्वायर, मतलब ये इसके इक्वल है, तो इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ KE विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू मोमेंट ऑफ इंटू इनर्शिया। तो ये था आपका डेरिवेशन फ्रेंड्स। यहाँ से हमको ये जो हमको M1 R1 ये I के बेसिस में हमने किया था, इससे प्रीवियस वीडियो हम देखेंगे तो आपको समझेगा। तो ये आपको शो दैट प्रूफ करने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। तो ये था KE टोटल विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। और अगर हम जनरल फार्मूला लीनियर मोशन के लिए देखें तो इसका सेम कैसा फार्मूला रहता है, हाफ mv स्क्वायर। बट मैंने क्या बताया था रिलेशन में, फिजिकल सिग्निफिकेंस में, कि m जो है ऑलवेज इक्वल टू आई, वाई बिकॉज द मास विल प्ले सेम रोल इन इनर्शिया ऑल्सो। सो एंड वेलोसिटी का ओमेगा लिखा था मैंने, तो ओके।
तो ये आपको शो दैट प्रूफ दैट में आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इसके आगे हम और एक डेरिवेशन देखते हैं, वो भी आपको आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू दिस एन स्क्वायर, वो भी हम देखेंगे। See, one more question it will ask in your board exam, that kinetic energy which is equal to half I omega square, or it will also ask that show that the kinetic energy which is equal to the principal of quantum number, square of the principal of quantum number. So let's see the second derivation. Okay, so kinetic energy का हमने क्या derive किया था, Ke which is equal to half I omega square, एंड आपको पता होगा ओमेगा की स्टैंडर्ड फार्मूला, दो फार्मूला है, 2π/t और एक फार्मूला है 2πn। ओके, तो आप दो में से n चाहिए, क्योंकि हमको क्या शो करना है, के ई विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो हम क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये तो काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू आई। अब ओमेगा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये ना, तो क्या लिखता हूँ मैं, 2π n का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा आपको, आई 4π का स्क्वायर n का स्क्वायर मिलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी, ओके, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब क्या बचा आपका, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू आई इंटू 2π का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर। अब आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14, वो सब में पाई की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। आई ये बॉडी के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ये कंसिडर किया था, z डैश है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में पूरे मास के लिए इनर्शिया सेम रहेगा, और पाई की वैल्यू भी सेम, 2 भी सेम, 2 एक तो नंबर है, तो कौन कौन सा आपका कांस्टेंट निकला, 2π और आई, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये सब सेम है, चेंज नहीं होने वाली है। तो क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू इनटू एन स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू दिस प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर। सो in same question it will also ask for the same, okay, and it is also ask kinetic energy which is equal to I omega square। ये भी प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आप पूरे सीरीज वाइज देखते रहिए, कुछ डाउट है कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।